हाय गाइस, वेलकम बैक टू किचन फूडीज। आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसी खट्टी मीठी इमली की चटनी। अब सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल को गरम कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ऑयल इसलिए डाला है ताकि चटनी के अंदर एक शाइन आ जाए। और अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 50 ग्राम इमली का पल्प। और ये मैंने 50 ग्राम इमली ली थी, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद इसका पल्प निकाल के इसको छान लिया है। छानना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी चटनी की। अब इसके अंदर शामिल कर दिया है गुड़। ये 50 ग्राम गुड़ है और इसे अब हाई हीट पर पका लेंगे यहाँ तक कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें राइट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और बराबर में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमने इसके अंदर गुड़ शामिल किया था वो सारा मेल्ट हो गया है, और गुड़ को मेल्ट होने में सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। अब इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून। नमक कम ही डालना है क्योंकि अभी ये पकेगी, ठीक होगी तो सारी चीज़ें कंसनट्रेटेड हो जाएंगी। और इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दी हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, और इसके अंदर शामिल करेंगे काला नमक, ये हाफ़ टी स्पून है। साथ में इसके अंदर शामिल कर दी है 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, जिसे सूंठ भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे मीडियम टू हाई हीट पर। ये बिल्कुल वैसी ही इमली की चटनी बनेगी जैसे कि हमें बाज़ार से दही बड़ों पर मिलती है, डाल कर देते हैं बाज़ार वाले जिस तरह से। और इसके अंदर अब मैं यहाँ शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये मैंने रोस्ट किया हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल किया है इसके अंदर। अच्छे से इसको पका लेंगे। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख लें और रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दें तो ये 1 महीने तक बिल्कुल ठीक रहेगी। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये थिक होने लगी है। साइड्स पर देखेंगे, देखें जमने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो बस फिर इसका फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। मैं इसको रेफ्रिजरेट कर दूँगी। आगे जो हमारी रमज़ान रेसिपीज़ आ रही हैं उनमें ये यूज़ होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।